हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संविधान से संबंधित प्रश्नों की, यानी कि अनुसूची की। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कोई भी एग्जाम हो, संविधान से प्रश्न बनते हैं, चाहे अनुच्छेद हो, अनुसूची हो या भाग हो। तो दोस्तों, आज हम याद करने वाले हैं अनुसूची, वो भी ट्रिक से। एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको सारी 12 की 12 अनुसूची याद करा दूंगी। दोस्तों, जो हम अनुसूची है याद तो कर लेते हैं, लेकिन जब पेपर आता है कुछ समय तक याद भी रहती है, लेकिन पेपर के टाइम पे हमें याद ही नहीं आता है। इसलिए एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको अनुसूची सारी याद करा दूंगी, जो आपको कभी नहीं भूलेंगी। तो दोस्तों चलिए, अब हम स्टोरी को देखते हैं कि हमारी स्टोरी क्या है। तो देखिए, एक कालू है। एक कौन है? एक कालू है। एक क्या करता है? एक काम करता है। किस क्या काम करता है? तो एक सेठ के यहाँ काम करता है। ये हमारे सेठ साहब है, इनके यहाँ काम करता है। कौन? ये कौन है? ये है कालू। ये कौन है? ये है हमारे सेठ साहब। ये है सेठ। इनकी एक अपनी कंपनी है। इनकी क्या है? इनकी एक कंपनी है। इनकी अपनी एक कंपनी है सेठ साहब की। तो इधर हम अनुसूची लिख लेंगे। अनुसूची 1 2 3 4 5 6 7 8। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहले कितनी अनुसूची थी? पहले थी 8। उसके बाद समय समय पर कई संशोधन होते रहे हैं, और संशोधन होने की वजह से अनुसूची पहुंची है 9 10 11 12। वर्तमान में कितनी अनुसूची है? 12। आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में अनुसूची कितनी है, तो आप याद रखेंगे कि 12 अनुसूची है। और पहले कितनी थी? तो पहले थी 8 अनुसूची, है ना। तो आप इसको याद रखेंगे, ये हमारी अनुसूचियां हैं। इस अनुसूची को अब हम ट्रिक के माध्यम से 12 की 12 अनुसूची याद करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये कौन है? ये हमारा कालू है, ये सेठ साहब है, इनकी एक कंपनी है। तो हमारा कालू क्या कहता है? ये कंपनी जो है ये किसी क्षेत्र में है, यानी इसका कुछ क्षेत्र है जिस जहाँ जो कंपनियां हैं वो खुली हुई हैं। तो सबसे पहले क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र में कंपनी खुली है, यानी संघ, संघ, राज्य, क्षेत्र। पहली अनुसूची में पहले क्या है? क्षेत्र, है ना। तो संघ, राज्य, क्षेत्र पहली अनुसूची में आ जाएगा। इसके बाद क्या है कि जो हमारे कालू है, कालू सेठ क्या काम करते हैं, है ना। जो सेठ साहब है, सेठ क्या कालू काम करता है। अब सेठ साहब जो है उनको भरोसा नहीं है कि जो कालू है वो बेईमानी करेगा। उनको ऐसा लगता है ईमानदार है या नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं सेठ साहब कालू से कि आप एक काम कीजिए कालू जी, आप शपथ लीजिए कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। तो कालू कहता है कि जो कालू है हमारा, उसको 1 महीने हो गया काम करते करते। तो वो कहता है नहीं सेठ साहब, पहले हमारे 1 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, यानी वेतन दे दीजिए, हमें 1 महीने की वेतन दे दीजिए। तो सेठ साहब कहते हैं, कालू कहता है कि पहले 1 महीने की हमारी वेतन दे दीजिए, उसके बाद हम शपथ ले लेंगे कि, यानी जो इनको भरोसा है, ताकि भरोसा हो जाए। तो कालू साहब क्या कहते हैं? कालू सेठ से कहते हैं कि आप पहले वेतन दे दीजिए। तो सेठ साहब भी कहते हैं ठीक है, चलो मैं वेतन दे देता हूँ। वेतन भत्ते, वेतन भत्ते अनुसूची 2 में है। इसके बाद कालू क्या कहता है कि अब शपथ ले लेता है। वेतन लेने के बाद कालू शपथ ले लेता है ना। तो शपथ प्रतिज्ञान कितने में है? ये है अनुसूची 3 में। शपथ प्रतिज्ञान अनुसूची 3 में। इसके बाद शपथ लेने के बाद सेठ साहब को हो जाता है पूरा भरोसा कालू पर। तो सेठ साहब क्या कहते हैं कि कालू को एक राज्य दे देते हैं, यानी इसका मैनेजर कालू रहता है ना। तो राज्यसभा जो है, राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है ये आ जाएगा राज्यसभा में। राज्यसभा में सीट है ना। इसका मांगे देख लेंगे। तो पहले क्या हुआ था? कालू को एक क्षेत्र में कंपनी मिली, यानी संघ राज्य क्षेत्र। कालू को सेठ साहब ने कहा शपथ लेने के लिए, क्योंकि ईमानदारी का पता लगाने के लिए कि कालू कोई बेईमानी तो नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने कहा शपथ लीजिए। तो कालू ने क्या कहा कि पहले वेतन दे दीजिए, उसके बाद मैं शपथ लेऊंगा। तो वेतन अनुसूची 2 में, शपथ प्रतिज्ञान 3 में, यानी पहले वेतन लिया फिर शपथ ली। उसके बाद कालू पर हो गया सेठ साहब को भरोसा। अब इन्होंने क्या कहा कि आप एक राज्य, इन्होंने अपना एक स्टेट दे दिया, राज्य दे दिया कि इधर के कौन है? इधर के मैनेजर है कालू। कालू जी अब क्या हो गए? इधर के मैनेजर हो गए, राज्यसभा, यानी राज्य के मैनेजर हो गए। तो राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन है अनुसूची 4 में, ठीक है।
अब इसके बाद है अनुसूची 5। तो अनुसूची 5 जो है वो हमारी, तो अब आगे देखिए राज्यसभा में अभिनय क्या करना था, कालू से बोला गया अब तुमको एक स्टेट दे दिया, अब तुम्हें काम कराना है। तो इनको बोला कि कैटेगरी है कितनी, 4 कैटेगरी है, SC ST SC ST OBC और जनरल। तो इन्होंने क्या कहा, इनसे बोला कि आप इन लोगों को काम दे दीजिए। तो इन्होंने क्या करा, ओनली SC और ST के लोगों को काम दिया, यानी SC और ST, यानी SC अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, यानी SC ST को काम दे दिए। तो हमें ओनली हिंट याद रखनी है, तो इधर हम SC ST बस लिख लेंगे। तो इन्होंने काम किसको दे दिया, दे दिया SC और ST के लोगों को। तो हमें एक हिंट चाहिए याद रखने के लिए कि पेपर में हमसे बन जाए, तो हम इधर लिखेंगे SC और ST। ठीक है, अब इन्होंने SC और ST को तो काम दे दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, तो इनसे बोला गया कि अब इन लोगों को आपको भेजाना है कहाँ, इन 2 लोगों को, SC और ST के जो लोग होते हैं इनको काम मिल गया। अब कंपनी में इनको काम मिल गया, तो इनको बोला गया कि आप एक काम कीजिए, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम, असम त्रिपुरा मेघालय मिजोरम में जाइए, है ना। तो इनको भेजाया गया कहाँ, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम में। SC और ST के लोगों को कहाँ भेजाया गया, तो इन्हें भेजाया गया असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में काम करने के लिए। तो अब क्या था, इनसे बोला गया कि आप सूची बनाइए। तो इन्होंने कहा किस चीज की सूची बनाना है, मैनेजर ने कहा SC ST के लोगों को कि असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में आप जाइए। अभी लोग इधर पहुंच गए, तो इन लोगों से बोला गया कि आप सूची बनाइए। तो उन्होंने कहा किस चीज की सूची बनाना है, तो इन्होंने पहले क्या कहा, सूची बनाइए। इन्होंने बोला कि सूची बनाइए। अब इनसे बोला गया किस चीज की सूची बनाना है, तो ये थे अलग स्टेट, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, इनकी जो भाषा थी वो अलग थी। तो इनसे बोला गया कि सूची बनाइए। इन लोगों ने कहा किस चीज की सूची बनाना है, तो उन्होंने क्या कहा कि भाषा की सूची बनाना है। भाषा, किसकी सूची बनाना है, भाषा की सूची बनाना है। तो ये असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में गए, इनसे बोला गया कि सूची बनाइए। तो इन्होंने बोला सूची किसकी बनाना है, तो किसकी बनाना है, भाषाओं की सूची बनाना है इनको। तो अनुच्छेद 7 में सूची आ जाएगी, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। अनुच्छेद 8 जो है इसमें आ जाएंगी भाषाएं। अब अनुच्छेद 9, तो भाषाओं के बाद इनको अब भाषा का ज्ञान हो गया। अब जो था इनको भाषाओं का ज्ञान हो गया, तो ये काम करने के लिए आए थे। अब क्या करा इन लोगों ने, यहाँ के लोगों के लिए इन्होंने क्या कहा, भूमि, लोगों को भूमि दी। क्या करा, लोगों को भूमि दी, यानी भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण किसमें है, अनुच्छेद 9 में। भूमि अधिग्रहण, इन लोगों ने भूमि दी। असम मेघालय मिजोरम त्रिपुरा के जो लोग थे इन लोगों को अब भाषा के बाद भूमि दी। तो इन्होंने भूमि का क्या करा, यहाँ का अदला बदली कर लिया, यानी ए भूमि बी भूमि। तो बी भूमि का इधर अदला बदली कर लिया, ए भूमि का इधर अदला बदली कर लिया, यानी दल बदल। अनुसूची 10 में भूमि का अदला बदली कर लिया। अभी जो छोटे छोटे ये भूमि थी, इन्होंने इधर क्या बनाया, घर बनाने के लिए इनको भूमि दी गई, तो इन्हें छोटे छोटे घर बनाए। अब इन्होंने छोटे छोटे घर बना लिए, है ना, इधर छोटे छोटे घर बन गए। तो इन्होंने इसको बोलते हैं लोगों ने घर बना लिए, तो इधर क्या बोल दिया, इधर पंचायत, है ना। तो इधर आ जाएगा पंचायत, इधर आ जाएगा पंचायत। छोटे छोटे जो थे उन्होंने घर बना लिए, तो इधर पंचायत। यानी जो छोटा एरिया था अभी बड़ा एरिया में आ गया, तो बड़े एरिया को बोल दिया शहर, ये बोल दिया शहर। तो बड़े एरिया में क्या हो गया, शहर। तो जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायत के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए हैं और इसमें शहरी क्षेत्रों के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए हैं। तो ये ऐसे याद रखेंगे। पहले क्या था, अब हम पूरी स्टोरी को देख लेते हैं कि पहले क्या था। ये हमारे कालू साहब है, ये सेठ साहब है। तो इन्होंने क्या करा, इनकी जो सेठ साहब है इनकी ये बड़ी सी कंपनी, ये कंपनी है। कंपनी कहाँ रहती है, तो ये क्षेत्र में रहती है। तो यानी पहले नंबर पे क्या आएगा, कंपनी कहाँ है, क्षेत्र में, यानी संघ राज्य क्षेत्र पहले अनुसूची में। इसके बाद कालू साहब क्या हुआ,
कालू साहब पर इनको सेठ साहब को भरोसा नहीं था, तो इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, शपथ लीजिए कि आप काम ईमानदारी से करेंगे। तो कालू साहब ने क्या था, कालू साहब ने कहा कि नहीं साहब, पहले हमारे 1 महीना हो गया है, उसकी वेतन दे दीजिए, बाद में मैं शपथ लूंगा, पहले शपथ नहीं लूंगा। तो इन्होंने क्या था, सेठ साहब ने कहा चलो ठीक है, 1 महीने हो गया, मैं तुम्हारी वेतन दे देता हूँ। तो इन्होंने पहले वेतन दी, फिर उसके बाद कालू साहब ने शपथ ली। तो पहले वेतन, उसके बाद शपथ। अब सेठ जी को हो गया शपथ लेने के बाद कालू जी पर भरोसा, तो इन्होंने क्या कहा, अपने राज्य में इनको मैनेजर नियुक्त कर दिया कि एक स्टेट है, एक क्षेत्र है राज्य, तो उन्होंने राज्य का मैनेजर इनको बना दिया, इनको क्योंकि इस पे हो गया था कालू साहब पे भरोसा। तो अब मैनेजर ही बन गए कालू साहब, यानी राज्यसभा में सीट है राज्य, है ना। तो आप राज्य को पॉइंट से याद रखेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, राज्य के मैनेजर बन गए। अब इन्होंने बोला कि मतलब की कैटेगरी में जो जॉब थी, यानी कि जो नौकरियां थी वो बांटनी थी। तो इनसे बोला गया है कि 4 कैटेगरी है, SC ST OBC जनरल, इनको नौकरियां बांट दीजिए। लेकिन कालू साहब ने क्या करा, ओनली SC ST के लोगों को ही नौकरी बांटी, यानी राज्य की बात आ जाएगा SC ST, ठीक है। इसके बाद इन्होंने नौकरी बांटने के बाद कहाँ भिजाया, इन्होंने भिजाया असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। तो उसके बाद SC ST को कहाँ भिजाया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नौकरी करने के लिए। अब इनसे बोला गया, इधर की भाषा थी अलग, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की भाषा थी अलग, अपन को आती है हिंदी, तो इधर की भाषा अलग थी। तो इनसे बोला गया कि एक काम कीजिए, सूची बनाइए। तो इन लोगों ने कहा किस चीज की सूची बनाना है, तो इन्होंने कहा भाषा की सूची बनाना है। तो सबसे पहले सूची बनाई, किस चीज की सूची बनाई, भाषा की सूची बनाई, ठीक है। अब भाषा की सूची बनाने के बाद अब कहा कि इधर के जो लोग हैं इनके लिए ही काम करना है, क्योंकि अपनी तो कंपनी है, इनके लिए काम करना है, अपन जॉब करते हैं। तो इनसे कहा कि इनको भूमि दे दीजिए, यानी भूमि अधिग्रहण, ताकि ये अपना घर बना पाए। तो इनको जो था वो भूमि दे दी। इसके बाद इनको भूमि रास नहीं आई, इसलिए इन्होंने क्या कहा कि अपनी अदला बदली कर ली भूमि की, यानी दल बदल, अदला बदली कर ली भूमि की, दल बदल पॉइंट। इसके बाद छोटा सा इन लोगों ने घर बना लिए, तो एक छोटा सा एरिया बन गया, यानी पंचायत बन गई, छोटे से एरिया में पंचायत बना ली। इसके बाद जो छोटा सा एरिया था वो बड़े एरिया में कन्वर्ट हो गई, यानी छोटा सा एरिया बड़े एरिया के अंदर आ गया धीरे धीरे। तो इसके बाद शहर बन गया। तो शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इनको क्या दिया गया, विषय दिए गए। तो चलिए अब हम अनुसूची को देखते हैं कि जो अनुसूची है, पहली अनुसूची संघ राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची वेतन भत्ते, तीसरी अनुसूची शपथ प्रतिज्ञान, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है, तो SC ST क्षेत्रों के प्रशासन के लिए। और इसके बाद अनुसूची 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जो नियंत्रण वगैरह वो है। इसके बाद 7 में अनुसूची है। अनुसूची कौन सी है, तो यह संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची और संवर्ती सूची। इसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, सॉरी अनुसूची 8 में भाषाओं के बारे में है ना, कि जो हमारी हिंदी राजभाषा है, वो हिंदी जो है हमारी राजभाषा है। और अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में बताया गया है, तो आप इसको याद रखेंगे। इसके बाद भाषा के बाद भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण के बाद 10वीं अनुसूची में दल बदल, 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में, पंचायतों के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए। और 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के प्रशासन के लिए, शहरी क्षेत्र के सुशासन के लिए विषय प्रदान किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम अनुसूची को देख लेते हैं कि कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई थी। तो संशोधन जो हुए थे, पहले कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी, उसके बाद 12 अनुसूची हो गई, यानी संविधान संशोधन के बाद 12 अनुसूची हो गई है। तो जैसा कि आपको पता है, इधर जो हमारी भाषाएं थी पहले कितनी थी, ये भाषाएं कितनी थी पहले, तो ये भाषाएं थी पहले 14, लेकिन अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, तो ये है 22। तो पहला संविधान संशोधन यानी कि जो 14 भाषाएं थी, इसके बाद 15वीं भाषा थी सिंधी। सिंधी को कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1966 में। 1966 में हुआ था 21वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा सिंधी को जोड़ा गया था। 1966 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। कौन सा संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1992 में। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन सी, कोंकणी,
कोंकणी, मणिपुरी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। उसके बाद संविधान संशोधन 92 हुआ। 92वां संशोधन कब हुआ? ये हुआ था 2003 में। 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। इसके द्वारा कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया? तो जोड़ा गया मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली भाषा को जोड़ा गया। तो ये पहले 14 थी, 14 के बाद 4, 3 7, 7 के बाद 1 8, यानी 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। तो ये कुल मिलाकर कितनी हो गई? ये हो गई 22। तो पहले कितनी भाषाएं थी? 14। उसके बाद कितनी हो गई? 22। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। अगर हम ऐसा सोचें, यानी अगर ऐसा क्वेश्चन बने कि संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी 15वीं भाषा है जो जोड़ी गई है, यानी कि 15वीं भाषा कौन सी, तो वो आप याद रखेंगे सिंधी है। तो इतनी भाषाओं को बाद में जोड़ा गया। इसके बाद है भूमि अधिग्रहण। तो ये कब जोड़ा गया था? तो ये पहला संविधान संशोधन हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1900। पहला संविधान संशोधन हुआ था कब? 1951 में, जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि अधिग्रहण के बारे में बताया गया है। इसके बाद है 10वीं अनुसूची दल बदल। तो इसको कब जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन हुआ था। 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1985 में। 1985 के द्वारा भूमि अधिग्रहण, इसको 10वीं अनुसूची जो है हमारी दल बदल, उसको जोड़ा गया था 52 संविधान संशोधन 1985, यानी 52 संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको दल बदल को जोड़ा गया, यानी अनुसूची 10वीं को जोड़ा गया। इसके बाद दोस्तों हमारी 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची है? 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1992 में। 73वां संविधान हुआ था 1992 में, जिसके द्वारा पंचायती विषय के लिए 29 विषय प्रदान किए गए। कितने? 29 विषय प्रदान किए गए थे पंचायती क्षेत्रों के लिए। तो 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, जिसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, जिसमें पंचायती क्षेत्र के लिए 29 विषय प्रदान किए गए थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप इसे याद रखिए। ऐसा पूछा जाता है कि किस संविधान, जो 11वीं अनुसूची है, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी, तो आप याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 11वीं अनुसूची है वो जोड़ी गई थी। और दोस्तों इसी के द्वारा भाग 9 भी जोड़ा गया। भाग 9 भी जोड़ा गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। इसमें 29 विषय प्रदान किए गए पंचायती क्षेत्र के लिए, और इसमें भाग 9 भी जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगली अनुसूची हमारी 12वीं अनुसूची। तो 12वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो 74वां संविधान संशोधन हुआ था। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो हुआ था 1992 में। 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जिसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं शहरी क्षेत्रों के लिए। 18 विषय प्रदान किए गए हैं किसको? शहरी क्षेत्रों के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। और 74वां संविधान संशोधन में ही भाग का जोड़ा गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ही भाग का को जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्रों के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 74वां संविधान संशोधन में ही भाग 4 का को जोड़ा गया, तो आप इसे याद रखिएगा। पहले में संघ राज्य क्षेत्र पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में है वेतन भत्ते। तीसरी अनुसूची में है शपथ प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 में क्या है? SC ST के लोगों को क्षेत्रों में प्रशासन नियंत्रण के बारे में। अनुसूची 6 में क्या है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जनजातीय क्षेत्रों पर नियंत्रण या प्रशासन का अधिकार जो है। 7वीं अनुसूची में सूचियां हैं, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची
और संबंधित सूची है। इसके बाद 8वीं अनुसूची में है भाषाएं। भाषाएं जो है अनुच्छेद 343 से शुरू होकर 351 तक दी गई है। 351 अनुच्छेद तक भाषाओं के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक भाषाओं के बारे में ही बताया गया है। इसके बाद है अनुसूची 9 यानी भूमि अधिग्रहण। 10वीं अनुसूची दल बदल। 11वीं अनुसूची पंचायत। 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्रों को कुछ विषय प्रदान किए गए। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुछ विषय प्रदान किए गए।